हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू किंग्स एकेडमी। आई एम चेतना, योर मैथ्स टीचर। और आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.2 सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है उसकी एक्सरसाइज के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स एंड क्वेश्चंस हैं आज हम वो प्रैक्टिस करेंगे, वो सॉल्व करेंगे। आई होप आपने पिछला जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया आपको, वो आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए अभी हम शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बेसिकली पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कि आपको जीरोस फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है क्वेश्चन में, राइट। उसके बाद में आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में। तो ये जो क्वेश्चन है, ये पार्ट भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो ये भी आपका सेम होगा। पहले आपको आपका जो पॉलिनोमियल होगा उसके मिड टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद में आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनके फैक्टर को जीरो के इक्वल रख के आपको उसके जीरोस निकालने हैं, राइट। फिर जीरोस आपके आ जाते हैं, फिर आप सम ऑफ जीरोस करेंगे, फिर आप देखेंगे कि कोफिशिएंट से कैसे रिलेटेड है, देन आप उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, देन आप देखेंगे वो कोफिशिएंट से कैसे रिलेटेड है। एंड बाय डूइंग दिस वे यू विल वेरीफाई कि आपका जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, मैं आपको अभी सेकेंड पार्ट करवाती हूँ इसका। सेकेंड पार्ट का जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है 4s² माइनस 4s+1। ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज करेंगे। देखो ये जो है यहाँ पे आपका एक आइडेंटिटी लग रही है, एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी जो हमने क्लास 8 में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? a² माइनस 2ab प्लस b²। और इसको, ये आपका कैसे एक्सपेंड होता है, ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी वो होती है आपकी a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड। यानी a माइनस बी को के स्क्वायर को आप कैसे लिखते हो? a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, तो हमने क्लास 8 में एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐसे एक्सपेंड करते हैं। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हम देख पा रहे हैं कि समथिंग कुछ ऐसा ऐसा है। अगर मैं 4s² को ऐसे लिख सकती हूँ 2s का होल पावर स्क्वायर, राइट। और मैं माइनस 4s को ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस का साइन सेम रहेगा, यहाँ पे जो 2 है वो नीचे सेम ऐसे एज इट इज आएगा। और यहाँ पे जो a की वैल्यू है क्या है? 2s। a की वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई करी और यहाँ पे जो हमारी b की वैल्यू है 1, वो भी मैंने मल्टीप्लाई करी, राइट। बाद में प्लस b की वैल्यू हमारी किसके बराबर है? 1, 1 का स्क्वायर। तो मैं देख पा रही हूँ ये जो मेरा यहाँ पे मैं डिराइव करके लिख रही हूँ, ये इसी से ही निकला हुआ है, राइट। इसी पॉलिनोमियल से मैंने इसको ऐसे बनाया ताकि मैं इसको इसके सामने मैच कर सकूं एंड बाद में इसको मैं ऐसे लिख सकूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास a क्या है? 2s, और b क्या है मेरे पास में? 1 माइनस में है, और उसका होल स्क्वायर यानी 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल को मैंने ऐसे भी लिख दिया, राइट। इसको देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप इसको कैसे कर सकते हो? मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो। दो तरीके आपके पास में, मैंने आपको मिडिल टर्म ऑलरेडी बता दिया है। तो ये जो है, ये वाला पॉलिनोमियल ऐसे भी हो रहा था, मैंने आपको इस वे से भी बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसके दो फैक्टर्स बन गया, लेकिन दोनों फैक्टर्स कैसे हैं? आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं, सेम है। अगर फैक्टर्स आइडेंटिकल है इसका मतलब हमारा जो जीरो आएगा वो भी आइडेंटिकल होगा। अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लिख देती हूँ तो टू फाइंड इट्स जीरो, इसका मतलब क्या है कि इसका या तो ये फैक्टर जीरो होगा या तो ये फैक्टर जीरो होगा। अगर मान लो ये फैक्टर जीरो होता तब भी मेरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो है, जीरो हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं 2s माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखती हूँ तो मेरे इससे s की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। सिमिलरली यहाँ से मेरे s की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। यानी कि मेरी जो दो वैल्यू आ रही है s की वो आइडेंटिकल है, यानी मेरा जो अल्फा और बीटा आ रहा है वो आइडेंटिकल है, 1/2 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको जो पहले भी पढ़ाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, इसमें क्या था ना कि जब हमारा जो पैराबोला था वो एक्स एक्सिस को पूरा कट करके नहीं जा रहा था, वो जस्ट उसको टच करके जा रहा था एक्स एक्सिस को, चाहे यहाँ पे टच किया चाहे यहाँ पे ऐसे टच किया। तो जब वो टच करके जाता है एक पॉइंट पे, यानी उस पॉइंट पे उसके जो जीरोस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। यानी कि समहाउ ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसको अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो सेम पैराबोला बनेगा जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके जाएगा एक पॉइंट पे, राइट। तो ये जस्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। अभी आप देखो आपका s की वैल्यू 1/2 आ रही है, यानी कि मेरा अल्फा भी 1/2 है,
और मेरा बीटा भी 1/2 है। अभी मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस में कैसे लिखूंगी? अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? कंप्लीट 1। इसको 1/1 भी लिख सकते हो, राइट। अभी आप देखो 1/1 को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ अगर मैं कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करूँ यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे माइनस बी बाय ए के तौर पे लिखूं उसको, राइट। तो हमने भी पहले भी पढ़ा है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो माइनस बी बाय ए होता है। लेकिन यहाँ पे जो माइनस बी की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल? बी की वैल्यू कितनी है मेरी? -4। और माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी मेरी? माइनस माइनस का 4, राइट। और ए की वैल्यू कितनी है मेरी? 4। यहाँ पे कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम, ओके। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, 1। यानी जो मेरा सम ऑफ जीरो है वो किसके बराबर है? वो मेरे बेसिकली कोफिशिएंट नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी जो मेरा सम ऑफ जीरोस है वो किससे रिलेट कर रहा है? वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के नेगेटिव से बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से रिलेट कर रहा है, यानी कि इन दोनों के रेशियो से रिलेट कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो अभी सम की बात हो गई। अभी हम प्रोडक्ट की भी बात करते हैं, जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारे पास एक जीरो 1/2 है, दूसरी जीरो हमारे पास क्या है? 1/2, राइट। तो आप प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? 1/4 आ जाएगा आपका, राइट। अब इसको आप अपने कोफिशिएंट से कंपेयर करोगे तो कैसा होगा? यहाँ पे जो 1 है वो क्या है? वो मेरा कांस्टेंट टर्म है मेरे पॉलिनोमियल में। और जो 4 है वो क्या है? वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी बाय ए। तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों सेम चीज है, क्योंकि जो मेरी जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म जो मेरी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मेरी जनरल फॉर्म होती है उसमें मैं ए या तो ए लिखूं या तो मैं कांस्टेंट, सॉरी, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो लिखूं, दोनों बात बराबर होगी, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी। तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है यानी अल्फा इंटू बीटा है, वो किसके बराबर आ रहा है? कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रेशियो के बराबर आ रहा है, राइट। सो दिस वेरीफाइज the relationship between zeros of polynomial and its coefficients. So this is how you will solve this type of question. जब आपका एग्जाम में आता है तो आपको पूरा ऐसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको फैक्टराइज करना है। आप दो मेथड से कर सकते हैं, आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, और अगर आपका पॉलिनोमियल ऐसा है कि आप उसमें कोई भी अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगा सकते हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपने फैक्टराइज किया, फैक्टर्स निकाले, फिर आप एक फैक्टर को जीरो के इक्वल रखेंगे, फिर दूसरे फैक्टर को जीरो के इक्वल रखेंगे, तो उससे आपका क्या आएगा? दो जीरोस आ जाएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है अभी। तो ऐसे में क्या होगा? फिर आपके पास आप सम निकाल सकते हैं, फिर सम को आप उसके कोफिशिएंट से रिलेट करेंगे, ये कैसे वो उसके कोफिशिएंट के रेशियो के से रिलेट हो रहा है, राइट। और उसके बाद आप प्रोडक्ट को करेंगे, देन आप लिखेंगे कि ये वेरीफाई करता है कि हमारे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है, राइट। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट करके दिखाती हूँ जो थोड़ा इससे डिफिकल्ट होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। बाकी जो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं आप उसको एज होमवर्क, एज प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो उसका फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। हमारे पास किस फॉर्म में है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म है जहाँ पे सी एब्सेंट है, राइट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांस्टेंट टर्म अगर एब्सेंट होता है, या फिर ये वाली टर्म जिसमें हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है,
ठीक है, वो एब्सेंट होता है तो इससे मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे पास ये टर्म होनी चाहिए जिसमें हमारी पावर 2 दिखा रहा है, हमारे वेरिएबल की पावर 2 है, क्योंकि अगर वेरिएबल की पावर 2 वाला टर्म प्रेजेंट है तभी वो हमारे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखा पाएगा, राइट। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन है हम वो निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे u कॉमन है, हमारा 4 कॉमन है दोनों में से हम 4 भी कॉमन निकाल लेंगे और u भी कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? फिर u बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि u भी कॉमन निकाल लिया, 4 भी कॉमन निकाल लिया। अभी आप देखो हमारे पास ना ऐसे ही दो टर्म बन गई है, दो फैक्टर बन गया ना, टर्म फैक्टर बन गए। यहाँ पे एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, ठीक है। अभी हम इसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं। जीरो के इक्वल रखोगे तो एक बार ये वाला फैक्टर जीरो के इक्वल आएगा। इससे क्या होगा? हमारा जो u है, u की पहली वैल्यू जीरो आ जाएगी, 4 इधर जाके जीरो से डिवाइड हो जाएगा, तो वो कंप्लीटली जीरो को डिवाइड करेगा तो कंप्लीटली u मेरा जीरो हो जाएगा, यानी एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो मेरा जीरो आ गया। अभी अगर मैं इस फैक्टर को जीरो रखती हूँ, यानी u प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो u मेरा कितना आ जाएगा? -2। यानी मेरे दो जीरोज आ रखे हैं, एक एक मेरा अल्फा है और एक मेरा बीटा है। तो अल्फा मेरा कितना आया? जीरो, और बीटा मेरा कितना आया? -2। ठीक है, अब इसके मैं रिलेशन को वेरीफाई करूंगी विद इट्स कोफिशिएंट्स। सो देखो यहाँ पे मेरा जो a है वो कितना है? वो 4 है, और मेरा जो b है वो कितना है? वो 8 है, और c क्या है? c एब्सेंट है, c को मैं जीरो लिख सकती हूँ, राइट। अभी आप देखो कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं। हम सम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? जीरो है, बीटा क्या है? -2 है, तो प्लस माइनस -2। ओके, जीरो में से -2 अगर आप करेंगे तो -2 आएगा आपका, और -2 के नीचे हम 1 अज्यूम कर लेते हैं, जो कि ऑफ कोर्स है, लेकिन हम उसमें नीचे एक बार लिख भी देते हैं। अभी आप देखो जो -2 है हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -b/a। हमारे पास b की वैल्यू क्या है? हमारे पास 8 है, राइट। और हमारे पास a की वैल्यू क्या है? हमारे पास में 4, ठीक है, इसका होल b। तो ये इक्वल आ रहा है इसके, इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई कर रहा है कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स। यहाँ पे हम x जनरली लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो वेरिएबल हमारे पॉलिनोमियल में है उसके कोफिशिएंट लिखते हैं, राइट। तो अब इसको x में लिख के आप इसको u भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल है? u, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, यानी जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u, दैट इज b, इन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, दैट इज a, राइट। ये हमने सम के लिए देखा। अभी हम प्रोडक्ट के लिए देखते हैं। प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास में? जीरो है, बीटा क्या है? -2 है। जीरो को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जीरो ही आएगा। अभी हम इसको किसके किसके अगेंस्ट इक्वेट करते हैं? हम इसको इक्वेट करेंगे c बाय a के अगेंस्ट, ठीक है। c क्या है हमारे पास में? c हमारे पास में यहाँ पे जीरो है, और a कितना है हमारे पास में? 4। अल्टीमेटली 0/4 कितना होगा? जीरो ही होगा, यानी ये भी हमारी जो इक्वेशन है ये भी ट्रू हो रही है, विच मीन्स कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है हमारे वो किसके इक्वल है? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या u स्क्वायर। सो ये भी वेरीफाई हो चुका हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या है पॉलिनोमियल हमारे पास में? 6 पार्ट करते हैं, राइट। 6 है हमारे पास में पॉलिनोमियल 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसमें हम कैसे करेंगे? इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म में क्या है? -1x, ओके।
इसको हम ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे जिसका सम ये आए और जिन दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आए 3x² इंटू -4 यानी कि -12x²। तो ऐसे कौन सी दो टर्म मैं लेट करूंगी, आप खुद सोचो। आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो इस पूरे जो ये टर्म है कि फैक्टर्स निकल के हम एक एक करके हिट एंड ट्राई करेंगे कि कौन से हम दो टर्म बना सकते हैं। अदरवाइज आप खुद सोचो 12 के फैक्टर्स क्या ही होंगे नॉर्मली 3 इंटू 4, राइट। एक मेरा एक होगा 4x, एक होगा 3x, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो यानी कि जो बड़ा बड़ा मेरे पास टर्म है वो माइनस में होगी। तो एक टर्म होगी मेरे पास में -4x और एक टर्म होगी मेरे पास में प्लस का 3x। तो माइनस का 4x को अगर मैं प्लस के 3x में ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा माइनस का 1x, और इसी को मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा माइनस का 12x। तो इस यानी कि ये जो -1x है इसको मैं स्प्लिट करके कैसे लिखूंगी, माइनस का 4x प्लस का 3x, राइट। बाकी एज इट इज लिख लेंगे। अब इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा x, अंदर 3x बच जाएगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम प्लस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर 3x माइनस 4। अब यहाँ से ये वाला फैक्टर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ये यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास अंदर x बचेगा और यहाँ से भी मैंने कॉमन निकाला सेम फैक्टर, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1। तो यहाँ पे मेरे ऐसे दो फैक्टर बन गया है, एक ये फैक्टर बन गया है और एक ये फैक्टर बन गया है। अब इसको मैं जीरो के अगेंस्ट इक्वेट करूंगी टू फाइंड माई जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक बारी मैं इस वाले फैक्टर को जीरो लिख देती हूँ और एक बारी मैं इस वाले फैक्टर को जीरो लिख देती हूँ। तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरी x की वैल्यू 4/3 और यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो अल्फा मेरा कितना है 4/3 और बीटा मेरा कितना है -1। तो वैसे मैं सम ऑफ जीरोस अगर निकालती हूँ यानी कि 4/3 -1 तो कितना आएगा मेरा 1/3, ठीक है। और 1/3 क्या है मेरा, इसको मैं -b/a के अगेंस्ट इक्वेट कर सकती हूँ। b मेरे पास a की वैल्यू क्या है, अब इसके इसमें से देख के निकालती हूँ तो मैं a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास में -1 है, c की वैल्यू कितनी है -4 है। तो -b/a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3 विच इज इक्वल टू 1/3। तो यानी कि जो मेरा ये रेशियो है -b/a वो किसके इक्वल आ रहा है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। यानी कि ये जो है मेरा ये रिलेशन वेरीफाई कर रहा है। अभी हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, फिर उसका रिलेशन देखेंगे वो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरे पास 4/3 है और बीटा मेरे पास क्या है -1, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा -4/3। अब मैं इसको किसके इक्वल रखूंगी c/a। c मेरे पास कितना है यहाँ पे -4, a कितना है मेरे पास में 3, यानी कि c/a का जो रेशियो है वो मेरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है, राइट। तो यानी कि ये रिलेशन भी वेरीफाई कर रहा है, हेंस वेरीफाइड। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे ऐसे ही होंगे, हमको सम ऑफ जीरोस निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा और उसको जो हमको गिवन है यानी कि हमने जो पहले भी पढ़ा था जो कोफिशिएंट का रेशियो है अगर वो उसके इक्वल आ रहा है हमारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हेंस जो रिलेशन है वो वेरीफाई कर रहा है। जो रिलेशन हमने पढ़ा था प्रीवियसली वो हमारा रिलेशन वेरीफाई कर रहा है फॉर दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स, हमको सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, हमको उसमें से जीरोस निकालना था और उसका रिलेशन निकालना था, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हमसे कह रहा है कि आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी गिवन है और उनकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप निकालोगे। अब देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज जो हमको गिवन है ये है सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और ये चीज जो हमको गिवन है ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब आप देखो जैसे हम फैक्टर्स निकाल रहे थे ना पॉलिनोमियल के पहले, तो वो जो फैक्टर्स थे वो क्या थे, हम ऐसे निकाल रहे थे x इक्वल टू अल्फा
एंड एक बारी एक्स अल्फा के इक्वल था और एक्स बीटा के भी इक्वल था, यानी जब हम दो जीरोस निकाल रहे थे तो इसको फैक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, यहाँ पे जो अल्फा को इधर ले आती हूँ, कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस में आ जाएगा, ये एक फैक्टर आ गया, और बीटा को इधर ले आऊंगी, ये भी ऐसे फैक्टर बन जाएगा, यानी कि मेरे दो फैक्टर बन रहे थे, अल्फा माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, ये दो फैक्टर बन चुके हैं मेरे पॉलिनोमियल के। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी दोनों फैक्टर्स को, तो क्या मेरा पॉलिनोमियल नहीं आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। और निकालना क्या, मुझे पॉलिनोमियल ही निकालना है। तो आप देखो, आप इसको सिंप्लीफाई करो, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बीटा, एक्स माइनस एक्स बीटा, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स अल्फा, एंड माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या होगा, प्लस का अल्फा इंटू बीटा। यहां से मैं x कॉमन निकाल लूंगी, माइनस का x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा आपका मैं गलत बना रही हूँ, आपका अल्फा ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक करो, राइट। तो यहाँ पे मैंने माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया है, अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, मेरी ये जो इक्वेशन मेरी बन गई है, ये जो एक्सप्रेशन मेरा बन गया है, इसकी हेल्प से, क्या इस एक्सप्रेशन की हेल्प से मैं अपना पॉलिनोमियल निकाल सकती हूँ, डेफिनेटली निकाल सकती हूँ। यहाँ पे आप देखो, जो मैंने एक्स लिया ना, इसके जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन हम इन जनरल में हम एक्स यूज करते हैं, राइट, क्योंकि हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना, कोई भी वेरिएबल लोगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने एक्स लिया है, और ये जो मेरी फॉर्म बन गई है, ये जो एक्सप्रेशन बन गया है, इसमें मेरे पास में क्या क्या गिवन है, मेरे को अल्फा प्लस बीटा गिवन है, मेरे को अल्फा इंटू बीटा गिवन है, और बाकी तो मुझे पॉलिनोमियल निकालना ही है, तो मुझे वेरिएबल की वैल्यू ना पता हो तो भी डेफिनेटली उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है मेरे पास में, 1/4, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा कितना गिवन है, -1। यहाँ पे क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। ओके, अभी आप देखो, हम ये जो फॉर्म लिखते थे ना, यहाँ पे हम एक के भी निकालते थे, जो कि कांस्टेंट वैल्यू का होता था के, ये के हम यहाँ पे लिख सकते हैं, के हमारी क्या हेल्प करेगा, यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे जो एक्सप्रेशन को है, ये फ्रैक्शन पार्ट हटा देगा। यहाँ पे जैसे एक फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आ रहा हमारा जो पॉलिनोमियल है, तो के की हेल्प से हम उस फ्रैक्शन पार्ट को हटा देंगे। कैसे, यहाँ पे देखोगे आप, पहले 4 में यहाँ पे एलसीएम निकाल लूंगी, 4 एलसीएम निकाला, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x², 4 डिवाइडेड बाय 4 1, एंड 1 इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स, एंड 4 इंटू -1 -4। यहाँ पे जो मेरा 1/4 कंप्लीट यहाँ से कॉमन आ रहा है ना, 1/4, उसको मैं के लेट करके हटा दूंगी, जो कि तीनों में कॉमन आ रहा था, तो ऐसे क्या बन जाएगा, मेरा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा। जो के हमारा क्या हेल्प करता है, जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको हटाने में हेल्प करता है, ताकि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ पे जो मेरा पॉलिनोमियल ये आ गया विद द हेल्प ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। ये तो मेरा एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अभी हमारे पास दूसरा तरीका भी होता है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है। आप इस तरीके से भी अगर एग्जाम में करते हैं तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या, 1/4 as product of zeros, sum of zeros, and -1 as product of zeros। हम जानते हैं कि जो सम ऑफ जीरोस होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमारा -b/a के। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 1/4, यानी मैं कह सकती हूँ कि मेरा माइनस भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, राइट। और मेरा a किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। बी का जो माइनस का साइन है, मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, और ए किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। मेरे पास यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ गई, ए कोफिशिएंट बी कोफिशिएंट। अभी मुझे क्या चाहिए, हमारे जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे मेरे पास में ये चीज आ गई है, ये चीज आ गई है। अभी मुझे c यानी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू भी निकालनी है, तभी हम अपना पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकेंगे।
तो हम कैसे, हमने सम का यूज कर लिया, अभी हम प्रोडक्ट का भी यूज करेंगे। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है हमारा, सी बाय ए, ये हम प्रीवियसली पढ़ के आ चुके हैं, राइट। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, -1, और सी बाय ए में से हमको सी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू हमको पता है कि कितनी है 4। तो ये जो 4 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो हमारे पास में ए भी गिवन है हमको, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, इनकी वैल्यू हम इस जनरल फॉर्म में पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू है 4x², बी की वैल्यू है -1 यानी कि माइनस का x, सी की वैल्यू है -4 यानी कि माइनस का 4। हेंस हमारा जो पॉलिनोमियल है वो आ चुका है। यानी जो मैं अपना क्वेश्चन है वो इस मेथड से भी कर सकती हूँ और इस मेथड से भी कर सकती हूँ। आपको इस मेथड से ज्यादा इजी लगा होगा क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में, और इस मेथड से भी करते हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो हम सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे, बाकी पार्ट्स मैं आपको एज होमवर्क देती हूँ, जो भी मैंने छोड़े हैं ये हम लास्ट पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, तो हमारे पास में सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है हमारे पास में 0, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है हमारे पास में √5, राइट। अभी मैं आपको सेकंड मेथड से करके दिखाती हूँ, सेकंड मेथड से कैसे हुआ है क्वेश्चन। हम जानते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है प्रीवियस कॉन्सेप्ट से, एंड रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट की हेल्प से हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारी जनरल फॉर्म होती है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है, राइट। तो इस फॉर्म को, इस फॉर्म की हेल्प से अगर मैं अपना पॉलिनोमियल डिराइव करना चाहती हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए, मुझे b की वैल्यू चाहिए, एंड मुझे c की भी वैल्यू चाहिए, तभी मैं अपना पॉलिनोमियल फाइंड कर सकूंगी। अभी हमारे पास में ये चीज गिवन है, अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास में 0, ओके, यानी b/a क्या है, -b/a 0 के इक्वल है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं दूसरा जो हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा उसका भी यूज कर लेती हूँ। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, राइट। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, √5, √5 है, यानी कि c/a कितना आ गया, √5। यहाँ पे देखो √5 के नीचे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 के नीचे फिर क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। 0 के नीचे वैसे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता 0 के नीचे, इसलिए मैंने इस वाले को पहले पहले लिखना चाहा ताकि हमारी जो a की वैल्यू कंफर्म हो जाए। a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, तो a की वैल्यू हमको 1 मिल चुकी है। अभी आप देखो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो a अगर यहाँ पे जाके 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो b फिर भी 0 रहेगा, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, c की वैल्यू है √5। तो इन वैल्यूज को मैं ऊपर जनरल फॉर्म में डाल देती हूँ, तो क्या आएगा, a इंटू x² प्लस b क्या है 0 इंटू एक्स प्लस सी क्या है √5, तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। ये कितना होगा, x² प्लस √5, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल आ रखा है वो ये आ रखा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर काफी ज्यादा आसान लगा होगा और जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अभी आपको क्या करना है, इस चैप्टर को टिप्स में करने के लिए आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो आप एक बार रिवाइज करिए और साथ साथ जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं एज होमवर्क आप वो भी प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग एकदम 100% हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच।